नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। ये दूसरी क्लास है और हम देखने वाले हैं आज के प्रमुख 10 करंट फैक्ट सिर्फ 5 मिनट में। आपको सभी क्लासेज प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप डेली थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो याद होती रहेगी। 19 नवंबर गुरु नानक जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई गई। उसके पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया और तीनों कृषि कानून जिनका कि लंबे समय से किसान विरोध करते आ रहे थे, उनको वापस लेने की घोषणा की है। मैं आपसे कमेंट में जवाब चाहूँगा कि आप जो तीनों कृषि कानून हैं उनको कमेंट में शॉर्ट में लिखें कि वो कौन कौन से थे। विजय शेखर, आपने अखबार में टीवी में फोटोज़ देखी होगी, पेटीएम के संस्थापक है और इन इसकी पेरेंट कंपनी यानी पेटीएम की एक सहायक कंपनी है जिसका ज़्यादा शेयर है उसमें 197 कम्युनिकेशन। इन्होंने अभी हाल ही में शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ मतलब अपनी हिस्सेदारी उतारी थी और देश का सबसे बड़ा आईपीओ भी पेटीएम का था। मगर हुआ क्या दोस्तों, उसके भाव गिर गए। पहले ही दिन शेयर लुढ़क गए और निवेशकों को करीब कितने 35,000 करोड़ ऐसे कुछ घाटा लगा। तो विजय शेखर जो है वो रोते हुए दिखाई दिए, टीवी पर भावुक हो गए। मणिपुर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आतंकवादी घटनाओं का शिकार हुआ और ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि चीन उन उग्रवादियों को समर्थन दे रहा है। चिकन नेक, ये क्या है? चिकन की गर्दन, नेक यानी गर्दन, जैसे मुर्गा होता है उसकी गर्दन होती है, वो उसका मेन हिस्सा है। वैसे ही भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए आप सेवन सिस्टर जानते हैं, जैसे भारत का आप मैप ये इधर वाला आप देखते हैं पूर्वोत्तर, तो यहाँ जो जोड़ने वाला जो इलाका है, बाकी आगे भारत है, इधर वो भूटान सिक्किम, तो यहाँ जो इलाका है उसे चिकन नेक कहते हैं। तो चीन क्या कर रहा है, पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। सिलीगुड़ी गलियारा है ये। मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में है या आसाम में, कमेंट करें। सही जवाब आपको कल दिया जाएगा। चीन ने डोकलाम से थोड़ा ऊपर, डोकलाम वाली घटना हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर भूटान की सीमा के पास ही चीन वाले इलाके में गांव बसाकर तोपें रख दी है वहाँ पर। तो ये ऐसा आया है उस फुटेज से जो है ना, ये उपग्रहों से। डोकलाम विवाद विद्यार्थियों 16 जून से 28 अगस्त 2017, याद रखना 17 में हुआ था ये डोकलाम का खतरा। ठीक है, ध्यान में रखें इसको। तो चलिए अब आपको वो चिकन नेक जो है वो भी दिखा देते हैं। ये नहीं, इसे नहीं, ये देखना आपको। ये देखो आप इसमें, जैसे ये अपने इधर सिक्किम है, ठीक है, और ये भूटान है, और ये भूटान और सिक्किम की सीमा के ऊपर डोकलाम था जो कि भूटान में ही आता है। यहाँ पे वो विवाद हुआ था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप देखिए, ये जो क्षेत्र है, पुनः आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है ये वो है चीन और भूटान का विवादित क्षेत्र, जहाँ चीन ने बसाए हैं गांव, और यहाँ से अपने जो है ये कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये 30 किलोमीटर जो है ना इसकी हवाई दूरी है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा क्या है, रिस्क वाला जो काम है वो हो रहा है अपने लिए। तो चीन जो है बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। कि ये डोकलाम विवाद मैंने आपको बता दिया 2017 में। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं गालवान घाटी वाला जो विवाद हुआ था वो किस सन में हुआ था? साई इंग वेन, साई इंग वेन, ये क्या है? ताइवान की महिला राष्ट्रपति है, राजधानी ताइवान की ताइपे है। इसने यानी ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन से तनातनी के चलते, चीन से नाराज़गी चल रही है, चीन इस पर अपना वो कर रहा है अधिकार का दावा, तो इसने F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान, ये F-16 वही आपको याद होगा जो भारत पाकिस्तान के वो पिछली बार अभी नंदन ने, कैप्टन ने उसको उड़ा दिया था अपने सुखोई या मिराज से उसको उड़ा दिया था ना F-16 को। तो लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। फिलीपींस जो है ना, यानी ये जो ताइवान है वो तो चीन से नाराज़ है ही, दक्षिणी कोरिया भी नाराज़ है, फिलीपींस भी नाराज़ है। चीन के दक्षिण चीन सागर में उसकी जो हरकतें हैं उससे फिलीपींस भी गुस्से में है। आपको भी आ रहा होगा चीन पे। वन नेशन
वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। ये मोदी जी ने अभी कहा था और इसे 2022 तक लागू करने की योजना है। ध्यान रखना 2022। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन चल रहा है विधानसभा के अध्यक्षों का, उसमें 11 संकल्प पारित किए गए हैं। 11, ध्यान रखना 11, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण, कि जो नए नए विधायक महोदय आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे वो वहाँ बिहेव करें। श्रेष्ठ विधानसभा पुरस्कार, कई बार आप देखते हैं ना विधानसभा में लात गुस्से भी चल जाते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल हो। श्रेष्ठ विधानसभा का पुरस्कार दिया जाए, विधानसभाओं की वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, आदर्श संचालन नियमावली बनाई जाए आदि। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। किस देश की राजधानी? फ्रांस की। तो इसने भारत को 2021 से 25 तक 4 सालों के लिए भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। कार्यकारी बोर्ड का सदस्य क्वेश्चन बन सकता है कि किस संस्था का? ज्योति सुरेखा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजन चल रहा है। तो तीरंदाज है ये ज्योति सुरेखा। करतारपुर कॉरिडोर पंजाब में है। भारत पाक के बीच का ये बॉर्डर है, सीमा है, ये आप इसको बंद कर दी गई थी अभी 2 साल पहले। तो भारत के जो सिख श्रद्धालु है वो पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है, करतारपुर गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन वहाँ बिताए थे। तो इतने दिन तो इनको फिर क्या है, इस करतारपुर को भारत किसी को वहाँ जा नहीं सकते थे, तो दूरबीन से देखते थे, दूर से हाथ जोड़ते थे। अब इसको खोल दिया गया है, 2 दिन हो गए, तो अब वो वहाँ जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। COP26 और भारत, ग्लासगो में COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन है वो हुआ। उसमें भारत ने 2030 तक, याद रखना 2030 तक 50% ऊर्जा ज़रूरतें नवीकरणीय ऊर्जा से, यानी कि भारत अभी जो कोयले से बिजली बना रहा है उसको 50% कम कर देगा 2030 तक। अभी 2021 चल रहा है, 9 साल बाद तक। और अपना आधी जो ऊर्जा है वो जैसे पवन या सौर ऊर्जा इससे होने लगेगी। और 2070 तक यानी 50 साल बाद नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत ने कहा है कि वो धीरे धीरे आते 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 2070 तक पूरी तरह से जो है कोयले वाली बिजली को बंद करके और सौर ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय स्रोतों से कर देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।